स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। क्लास 11 आज के लिए जो आपका टॉपिक मैं लाया हूँ वो सिंपल सा है, इम्पोर्टेंट है। बट देखिए, हम लोगों ने अभी क्लास 11 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें हम लोग अकाउंटिंग क्या होता है ये हम लोगों ने सीखा, अकाउंटिंग के बारे में, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हमने सीखे। हम लोग चैप्टर के एंड पहुंच चुके हैं अभी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना अभी तक रह गया है, वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक मतलब अकाउंट्स में, हम लोग अकाउंट्स में, बुक्स मतलब जिस चीज में हम लोग एंट्री करते हैं, जिस चीज में हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। देखिए, हर दिन ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन क्या है आपको फिर बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन मतलब सिंपल अगर आप समझे तो ट्रांजैक्शन मतलब दो आदमी के बीच में इंटरेक्शन इज ए ट्रांजैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी कहीं गए, सुबह कहीं गए, किसी से झगड़ा हो गया, दैट इज ऑल्सो ए ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपका दुकान है, मान लीजिए आप दुकान में बैठे हैं, एक आदमी से बहस हो गया, इट्स ए ट्रांजैक्शन। फिर मान लीजिए बहस होते होते आपने उसको बहुत वो कर दिया, चोट लग गया उसको, उसके बाद आप उसको एज ए कंपेंसेशन अपने दुकान से कुछ गिफ्ट देते हैं। मान लीजिए उसको एक पेप्सी का बोतल आपने पिला दिया, दैट इज ऑल्सो ए ट्रांजेक्शन। दो ट्रांजेक्शन हो गया। तो इसमें से मॉनिटरी कौन सा है? ऑब्वियसली पेप्सी वाला है, पहले वाले में नहीं, सेकेंड वाला मॉनिटरी। तो वो सब ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन का कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने ये बताया। अब देखिए, बुक कीपिंग क्या होता है? अकाउंट्स का हर एक हिसाब को रखना। कीपिंग मतलब रखना, ठीक है, मतलब हर एक बुक का एंट्री करना। देखिए, आप लोग कोई भी एक ऑफिस ले लीजिए, आप पहले देखे होंगे ऑफिस सब में, पुराना पुराना ऑफिस में दुनिया भर का बड़े बड़े फाइल होते हैं। ऐसा फाइल मेंटेन करके रखा हुआ है, पूरा एक अलमीरा भर्ती पड़ा हुआ है। आप अपने स्कूल के ऑफिस में जाके देखिए, उसमें भी फाइल 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 बना के रखा हुआ है। दिस इज बुक कीपिंग। Keeping the books in systematic way in a registered or in a document is called bookkeeping. Simple. ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है देखिए। It means recording business transactions that are of financial nature, जो फाइनेंशियल नेचर का है, in a registered or in a certain document that could be manual or automated. यानी कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, जैसे बहुत सारे दुकान में देखिए रजिस्टर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, कैश के लिए कैश का एक रजिस्टर, इसको कैश बुक बोला जाता है। ये सब डिटेल्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैश बुक वगैरह वगैरह, ये सब है बुक कीपिंग। ठीक है, अब बुक कीपिंग के बाद एक और वर्ड है अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग तो आपने पढ़ा है, अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या फर्क है ये पहले जानते हैं। देखिए, अकाउंटिंग क्या था पहले ये बताइए। अकाउंटिंग था सिस्टमेटिक वे में, उसका एक प्रोसेस था, आइडेंटिफाई करना, फिर क्या था, आइडेंटिफाइंग, कम्युनिकेटिंग, समराइजिंग, ठीक है, क्लासिफाइंग, ये सब था, सिस्टमेटिक वे में था एक्चुअली। अकाउंट आइडेंटिफाइंग था, फिर क्लासिफाइंग था, फिर समराइजिंग था, फिर कम्युनिकेटिंग या इंटरप्रेटिंग था। ठीक है, तो वो सिस्टम को अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अकाउंटेंसी क्या है पहले ये समझ लीजिए। अकाउंटेंसी है सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ नॉलेज। ब्रांच ऑफ नॉलेज मतलब इसमें पूरा नॉलेज रहता है। दिस इज एक्चुअली द बिग ब्रदर ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग में जो हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हिसाब रखते हैं सिंपल तरीके में। तो वो हिसाब सब रखने के लिए हम लोग जिस बुक में मेंटेन करते हैं, उस बुक का कोई ना कोई रूल होगा, रेगुलेशंस होगा। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ से बनता है? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनेज करके रखता है अकाउंटेंसी। दैट मीन्स देखिए, इट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और द डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम करता है ये। फिर देखिए, अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग, अकाउंटिंग करता था आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यहाँ में खत्म हो जाता अकाउंटिंग। इसके बाद ये क्या करता है, इट एक्सप्लेन्स व्हाई एंड हाउ टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये क्या बताता है, अकाउंटेंसी क्या करता है, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। ये चीज अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड्स रखते हैं वो क्यों और कैसे होता है, उसको अकाउंटेंसी कराता है। दैट मीन्स अकाउंटिंग का बड़ा भैया अकाउंटेंसी है। ठीक है, मतलब ये हुआ, जो भी हम लोग अकाउंटिंग, देखिए रिकॉर्ड्स रखने का कुछ कुछ नियम होता है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कहीं भी डाल दो। हर ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले उसका अलग अलग स्टेज होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा। जितने भी अकाउंट्स है वो सबको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में डाला जाता है अकाउंटिंग टर्म में। जितना भी ट्रांजेक्शन डेली हुआ, परचेज हुआ, सेल हुआ, किसी को रेंट दिया, ये सबको हम लोग डालते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
ठीक है, मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन सब इसमें रिकॉर्ड होता है। इसको अगर टेक्निकल टर्म में, अकाउंटिंग टर्म में कहा जाता है जर्नल। यानी कि जो फर्स्ट बुक हम लोग बनाएंगे, अभी सिखाऊंगा मैं आपको, वो सब हर एक ट्रांजेक्शन जर्नल में जी जाता है। आफ्टर जर्नल हम लोगों को क्या, देखिए आज पैसा इतना आया, आज उतना बेचा, आज इसको पेमेंट किया, उसको पेमेंट किया, ठीक है, कमीशन दिया, किसी को सैलरी दी, सब कुछ उस बुक में रिकॉर्ड होता है जर्नल में। अब मान लीजिए 1 साल बाद आपको पूछा जाता है कि इस डेट में, ये अगस्त अब 2020 में कितना सेल हुआ था बताओ, तो उस बुक से ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको ढूंढता रहना पड़ेगा कि अगस्त महीने में कितना था। आपका बुक तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में छोटा मोटा दुकान में कम से कम हजारों ट्रांजेक्शन हो जाता है, बड़े दुकान में लाखों एक दिन में। तो 1 साल में कितना होगा आप एज्यूम भी नहीं कर सकते। तो इतना ट्रांजेक्शन आपके बुक में भर्ती रहेगा, तो वो सबको क्लासिफाई करना पड़ता है। जैसे कि परचेज का परचेज में डाल दिया, सेल का सेल में डाल दिया, तो क्या होगा, ढूंढने में आसानी होगा। अभी हम लोगों का इसमें मिक्स्ड है। दैट प्रोसेस इज क्लासिफाइंग। समराइजिंग मतलब इंफॉर्मेशन को पहुंचा देना, ठीक है। किसको पहुंचाना? इंफॉर्मेशन को सही तरीके से लाना। किस लिए? यूजर्स को देने के लिए, अंडरस्टैंडेबल वे में। फिर उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मतलब पहुंचा देना यूजर्स तक, समझा। अब देखिए ये जो क्लासिफाइंग करते हैं, इस ऑप्शन को बोलते हैं लेजर। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जर्नल के बाद जो चीज क्लासिफाई हो रहा है वो है लेजर, ठीक है। अब लेजर क्या है? लेजर भी एक बुक है जिसमें हम लोग जर्नल्स के एंट्रीज को सेपरेट करते हैं। तो इसका डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अकाउंटेंसी आप समझे, बहुत लंबा नहीं खींचना रहता। बुक कीपिंग था सिस्टमेटिक वे इन रजिस्टर्ड और इन सर्टेन डॉक्यूमेंट। अकाउंटेंसी इज द, ये लिख दीजिएगा, सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ नॉलेज या डिसिप्लिन ऑफ अकाउंट। इट इज द डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन्स व्हाई एंड हाउ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। सिंपल। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका मैं डेफिनेशन नहीं, ये जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। इसका मैं प्रैक्टिकल वे में आपको समझाऊंगा। ऐसे थ्योरेटिकली अभी आपको, मेरे को लग रहा होगा आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है ये भी हो सकता है। तो इसका पैनिक मत होइएगा, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। ये प्रैक्टिकल है, होता है। अब कुछ वर्ड आपके लिए नया है, तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल करता जाऊंगा ये सब चीज आप वापस आता जाएगा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? देखिए ट्रांजेक्शन आप समझे, इस ट्रांजेक्शन्स में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स यानी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स जितने भी होता है, वो सबको, हर ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट होता है। सोच के देखिए, कोई एक ट्रांजेक्शन लीजिए, एक बिजनेस का। सपोज मैं एक दुकानदार हूँ, मैं अपने दुकान में बैठा हूँ, मेरे दुकान में एक कस्टमर आया, वो बेच के गया सामान, उसको मैंने सामान बेचा, तो क्या हुआ बताइए। सपोज मैं पेन बेचता हूँ, तो मैंने ये पेन बेच दिया और उससे मुझे वापस इन रिटर्न क्या मिला? कैश मिला। तो पेन चला गया, तो इसका 2 इफेक्ट हुआ कि नहीं? कुछ आता है और कुछ जाता है। पेन गोज आउट एंड कैश कम्स इन, ठीक है, 2 इफेक्ट हुआ। अगर वो आदमी मुझसे क्रेडिट में लेता है तो भी 2 इफेक्ट होता है। पेन तो गया, अब क्या हुआ? वो मेरा एक एसेट बढ़ गया, यानी प्रॉपर्टी। अब उससे मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। जिस आदमी से मुझे पैसा मिलता है उन्हें कहते हैं डेटर्स। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, डेटर्स, ठीक है। अब ये डेटर्स मेरा बढ़ा कि नहीं? पहले डेटर्स नहीं था, आज डेटर्स आ गए। तो हर ट्रांजेक्शन, आप कोई ट्रांजेक्शन पकड़ लीजिए, कुछ आपको बेनिफिट होगा तो कुछ आपका लॉस भी होगा, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? इसमें सिर्फ एक साइड का, अंडर दिस सिस्टम हम लोग अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड करते हैं, ओनली 1 साइड इज रिकॉर्डेड। सपोज कैश आया, सिर्फ कैश का एंट्री कर रहे हैं हम लोग, सामान गया उसका एंट्री नहीं कर रहे, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री में क्या है? दोनों है, यानी कि कैश का भी परचेज का भी, दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा कारगर है, कौन सा क्यों है। जी अभी मैंने एक लाइन ही बताया, एक लाइन के हिसाब से आप मेरे को बताइए कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। माय स्टूडेंट्स ऑल्सो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे ये बताइए इन दोनों में से कौन सा बेनिफिटेड टू द फॉर्म है। दिस विल बी योर होमवर्क, ऑलराइट। सो ऑन द नेक्स्ट, इसके बारे में मैं और डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगा, आप इसको इतना अभी समझ लीजिए।
Okay, so on the next chapter, next topic will be your next chapter, basic terms and principles of accounting, chapter 2. That is an interesting subject. वहाँ हम लोग नए नए वर्ड्स का मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर में मैंने जितना भी कराया है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको लिखा है वही आपका डेफिनेशन हो। अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हो तो दैट विल बी योर डेफिनेशन ऑफ इट। कंसेप्ट के हिसाब से आप अपना वर्ड यूज कीजिए, दैट विल बी बेटर, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।